अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तौहीद का किला का जो सीरीज चल रही है उसके बारे में आज जिक्र है। आगे का कल तक जो हुआ था उसके आगे का। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया इन्न शर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान सूरत की 13 आयत है। बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। जिसका मतलब है बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। मस्कूरा बाला और दीगर आयात से ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह के सिवा मुर्दों, दरख्तों, बुतों वगैरह को पुकारना अल्लाह अज़्ज़वजल के साथ शिर्क और इबादत के इस अजीम मकसद के मुनाफी है जिसके लिए अल्लाह ताला ने जिन और इंस को पैदा फरमाया और किताबें नाजिल की। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी यही है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मायने ये है कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं। ये कलमा गैर अल्लाह से इबादत की नफी करता है और इसको एक अल्लाह के लिए साबित करता है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इसका मतलब है लुक़मान की 30 आयत है। इसका मतलब है ये सब इंतजामात इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला ही हक है और इसके सिवा जिन जिन लोगों को लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं। ये सूरह लुक़मान की 30 आयत। यही दीन इस्लाम की जड़ और मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद है और कोई भी इबादत इस वक्त तक सही न होगी जब तक कि ये बुनियाद दुरुस्त न हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया अज़्ज़ुमर की 65 आयत। उसका मतलब है यकीनन आपकी तरफ भी और आपसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिल यकीन तो नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा। नेज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इनाम की 88 आयत। इसका मतलब है और अगर बिलफर्ज ये हजरात अम्बिया किराम भी शिर्क करते तो जो कुछ ये अमाल करते थे वो सब अकारत हो जाते। दीन इस्लाम 2 अजीम उसूल पर मुबनी है। अव्वल तमाम तरी बातें सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए अंजाम दी जाएं। दोम इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अंजाम दी जाएं। कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यही मायने है। लिहाजा जो शख्स मुर्दों मसलन अम्बिया वगैरह को या बुतों या दरख्तों या पत्थरों या इनके अलावा दीगर मखलूक़ात को पुकारे या इनसे मदद तलब करे या इनके लिए ज़िबा या नज़र और न्याज पेश करके इनका तक़र्रुब चाहे या इनके लिए नमाज पढ़े या सिजदे करे तो बिलाशुबा इसने अल्लाह के सिवा इन्हें रब बना लिया और सुब्हानहू व तआला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साजी ठहरा लिया। ये सारी चीज़ें इस असल से टकराती हैं और कलमा के पहले जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स दीन इस्लाम में कोई नया काम गढ़कर अंजाम दे जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी तो इसने कलमे के दूसरे जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही के मायने को साबित नहीं किया। पहला जुज़ तो ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर उसने कोई चीज़ इस्लाम में नई गढ़ ली तो इसने दूसरे जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही के मायने को साबित नहीं किया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया फुरक़ान की 23 आयत। इसका मतलब है और उन्होंने जो जो अमाल किए थे हमने इनकी तरफ बढ़कर इन्हें परागिंदा ज़रों की तरह कर दिया और उन्होंने जो जो अमाल किए थे हमने इनकी तरफ बढ़कर इन्हें परागिंदा ज़रों की तरह कर दिया। अकारत किए जाने वाले अमाल इन लोगों के होंगे जिनका शिर्क ही पर इंतकाल हो गया। इसी तरह वो खुद साख्ता अमाल भी जिनकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी सब मवाफ़क़त शरीयत की शर्त से आरी होने की वजह से बरोज़ क़यामत परागंदा ज़र्रों की तरह होंगे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमारे इस दीन में कोई नया काम निकाला जो दरअसल इसमें नहीं है वो नाकाबिल कबूल है। इस हदीस की सेहत बरामद इमाम बुखारी मुस्लिम का इत्तेफाक है। इस हदीस के सेहत पर इमाम बुखारी और मुस्लिम का इत्तेफाक है। मज़कूरा इस
مذکورہ اشعار میں جو پہلے اشعار پیش کر دیے گئے تھے اور جن کا مطلب بتایا گیا تھا، اشعار نہیں بتائے گئے تھے، جو ایک خاتون نے شعر پڑھے تھے، اس شاعرہ نے اپنی فریاد اور پکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کی ہے اور سارے جہاں کے پروردگار سے روگردانی کی ہے، جس کے ہاتھ میں مدد، نفع و نقصان کے اختیارات ہیں، اور اس کے سوا کسی کے پاس بھی ان چیزوں کا اختیار نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا بہت بڑا ظلم، شرک اور بزدلی ہے۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی ذات کو پکارا جائے، اور وعدہ کیا ہے کہ جو اسے پکارے گا وہ اس کی پکار کو قبول فرمائے گا، اور دھمکی دی کہ جو اس کو پکارنے سے تکبر اپنائے گا اسے جہنم میں داخل فرمایا جائے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا غافر کی 60 آیت، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر اس کا ذکر ہوگا۔ غور سے سنیں اور شرک اور توحید کے بارے میں آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ کو توحید پر عمل کرنا ہے اور شرک کو جڑ سے نکال کے پھینک دینا ہے دل سے، ذرا بھی کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ حافظ۔